अब देखेंगे हम कि वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, वेरिएबल कैसे हम बनाते हैं। आपने अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस जावा और आप पाइथन लैंग्वेज में आपने वेरिएबल बनाना सीखा था, बट यहाँ पे देख लेते हैं कि हम एक वेरिएबल कैसे बनाते हैं। तो वेरिएबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बॉडी टैग के अंदर या तो हेड टैग के अंदर ही हम दे पाएंगे, बट हम यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम वेरिएबल बना सकते हैं। तो वेरिएबल बनाने के लिए वेरिएबल, मेक अ वेरिएबल इन जेएस जावास्क्रिप्ट में यूज करना पड़ता है हमें एक वेर कीवर्ड। ये वेर कीवर्ड को हमें क्या करना पड़ता है, वेर कीवर्ड को हमें यूज करना पड़ता है। ठीक है, वेर कीवर्ड को यूज अगर नहीं करेंगे तो वेरिएबल डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेरिएबल बनाते हैं वेर। अब हम बनाएंगे वेरिएबल, पहला नंबर पहला लिखेंगे फर्स्ट। ठीक है, इस तरीके से भी आप वेरिएबल बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप कॉमा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप कॉमा कर लेंगे, यहाँ पे आप कर देंगे सेकेंड। ठीक है, तो इसे कॉमा कर लीजिए। अब इसका आप कर लेंगे सम। ठीक है, ऐसे। अब ऐसे आपने वेरिएबल को, ये क्या होता है, वेरिएबल आपने क्या किया, वेरिएबल यहाँ पे जैसे अगर इस लाइन को मैं बोलूँ कि इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ठीक है, वेरिएबल को आपने डिक्लेयर कर दिया है कि इस प्रोग्राम में हमारे इतने वेरिएबल होंगे, डिक्लेयर हो गया। लेकिन आपने यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है। इस वैल्यू की अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा फर्स्ट को, तो ये क्या रिजल्ट देगा, हम देख लेते हैं एक बार। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ। चलिए, फर्स्ट आपने वेरिएबल केवल बताया है इस प्रोग्राम में कि डिक्लेयर कर दिया है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड है, एक लाइन दे सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग वैर दे के भी हम कर पाएंगे, लेकिन हम एक लाइन के अंदर भी कॉमा सेपरेट करके हम वेरिएबल बहुत सारे बना सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने सेमीकोलन कर दिया। अब इसको मैं सेव करके जब रन करूंगा तो ये देखिए मुझे क्या दे रहा है, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। ठीक है, मतलब कि आपने तो केवल वेरिएबल बनाया है, यहाँ पे कोई वैल्यू डिफाइन ही नहीं की है। तो ये क्या मैसेज देगा आपको कि अनडिफाइंड है। आप किसी भी केस में देख पाओगे, ये आपको दिखाई दे देगा। यहाँ पे आप दे दो सेकेंड। ठीक है, आप सेकेंड दे दो और यहाँ पे देखिए तब भी आपको क्या दिखाएगा, अनडिफाइंड ही दिखाएगा। अब मैं सम के केस में भी देख लेता हूँ तो यहाँ भी दिखाएगा अनडिफाइंड। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, हमें वेरिएबल के अंदर वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, असाइन कर देंगे कहाँ पे, इनटू वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर हमें उसको क्या करना है, असाइन करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दें फर्स्ट इक्वल टू 20। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पे हमें सेमीकोलन देना होगा। देखिए इसको इक्वल टू नहीं बोलते हैं, ये मिस्टेक होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर हमने सेकेंड दे दिया और यहाँ पे लिख दिया 30। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो हम यहाँ पे कर देंगे सम असाइनमेंट फर्स्ट, एडिशन ऑपरेटर सेकेंड, और फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे सम लिखता हूँ तो मुझे 50 देगा। क्या देगा, सेव करता हूँ और यहाँ पे इसको रन करता हूँ। देखिए आपको 50 दे दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट लिखूंगा तो मुझे क्या देना चाहिए, 20 देना चाहिए। मुझे क्या देना चाहिए, 20 देना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये 20 आ गया। तो जब तक आप देखिए ये जो प्रोसेस होता है ये वेरिएबल डिक्लेयर करने का, इसलिए मैंने यहाँ पे कमेंट देके आपको 3 वे में समझा दिया है कि वेरिएबल जब आप बनाएंगे तो सबसे पहले वेरिएबल को आप डिक्लेयर करते हो। डिक्लेरेशन के साथ साथ आप उसको असाइन कर पाओगे। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, बट हम थोड़ा सा इजी वे में समझने के लिए हमने क्या किया, फर्दर मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसके बाद मैंने उस वेरिएबल में मैंने वैल्यू को असाइन कर दिया। जब असाइन कर दिया तो यहाँ पे मैंने एडिशन को क्या कर दिया, एडिशन परफॉर्म कर दिया। एडिशन का जो फॉर्मूला है मैंने उसको लगा लिया और यहाँ पे मैंने वैल्यू को क्या किया, वैल्यू को प्रिंट कर लिया यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन।
डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन के थ्रू मैंने क्या किया, इसको प्रिंट कर लिया। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ वेरिएबल का, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हुआ वेरिएबल का। और एक और तरीका, जैसे मैंने एक ही लाइन के अंदर लिखा है तो आप इसको क्या कर पाएंगे, यहाँ पे वैर, ठीक है, वैर लिखेंगे और यहाँ पे लिखिए फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कर दीजिए, ऐसे फिर से आप लिखिए वैर। तो इस तरीके से भी आप कर पाएंगे। बट देखिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि लेस लाइन ऑफ कोडिंग करनी चाहिए, लेस लाइन ऑफ प्रोग्रामिंग आप कोड लिखना चाहिए। प्रोग्राम लिखते वक्त हमें क्या करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, एक ही लाइन के अंदर, मतलब अपने जो स्टेप है, अगर मैं बात करूं कि जो पाइथन लैंग्वेज थी उसमें बहुत ही ज़्यादा कम आपके स्टेप्स होते हैं कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि एक ही लाइन के अंदर मैंने कॉमा सेपरेट करके फर्स्ट कॉमा सेकेंड, अब जैसे मैं इस तरीके से भी लिखूंगी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सम कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने ऐसे किया। अब देखो जब मैं इस तरह भी करूँगा और मैं प्रिंट करूँगा तो मुझे 20 देगा, और यहाँ पे मैं सम भी कर दूंगा तो भी मुझे रिजल्ट देगा, देखिए 50 कर दिया। तो इसमें कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है। इसमें क्या है कि आपको तरीका पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आप मेक श्योर कर लीजिए कि आपको वेरिएबल डिफाइन करने के लिए मेक अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट यूज अ वेर कीवर्ड। ये कौन से कीवर्ड होते हैं, जैसे कि ये कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड ये फिक्स रिजर्व वर्ड होते हैं उस लैंग्वेज के लिए, पर्टिकुलर उस लैंग्वेज के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे, जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को बना पाएंगे। और मैंने वेरिएबल का डेफिनेशन बता रखा है आप लोगों को कि वेरिएबल क्या होता है, ऐसा कंटेनर होता है जो कि डेटा वैल्यू को होल्ड स्टोर करता है, ठीक है। और वो स्टोरिंग कैसे होती है, तो मैंने बताया था कि वो उसके अकॉर्डिंग टू एप्रोप्रिएट एड्रेस जनरेट कर देता है, और एड्रेस जनरेटिंग पे ही हमारा एडिशन परफॉर्म होता है, ठीक है। ये ओवरऑल हो गया जावा स्क्रिप्ट के अंदर आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर पाओ और एडिशन परफॉर्म कर